आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है संघनन बहुलक क्या है, बेकेलाइट तथा टेरिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो संघनन बहुलक क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो संघनन बहुलीकरण में जो संघनन बहुलीकरण क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं बहुलीकरण की, उनमें एक प्रक्रम होता है संघनन बहुलीकरण। तो संघनन बहुलीकरण द्वारा जो भी हमारा बहुलक प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे संघनन बहुलक। अब यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी परिभाषा। तो संघनन बहुलीकरण समझ में आ गया। संघनन बहुलक दोस्तों, संघनन बहुलीकरण से बनने वाले जो बहुलक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संघनन बहुलक कहते हैं। अब दोस्तों संघनन बहुलीकरण क्या होता है, इसको आप कैसे पहचानेंगे, ये मैं यहाँ पे इसके लिए मैंने लिखा है। यह बहुलीकरण मुख्य रूप से दो या अधिक क्रियात्मक समूह वाले एकलक अणुओं के मध्य होता है। मतलब ऐसे एकलक अणु जिनमें दो क्रियात्मक समूह हो अथवा दो से अधिक क्रियात्मक समूह हो, तभी दोस्तों उनके मध्य ही इस प्रकार का संघनन बहुलीकरण संभव होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जब ये बहुलीकरण क्रिया होगी तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रायः H2O अर्थात जल, NH3 अर्थात अमोनिया या फिर एल्कोहल आदि छोटे अणुओं का विलोपन होगा। मतलब जब दो आपके एकलक अणु आपस में बहुलीकरण के लिए जुड़ेंगे तो इन दोनों अणुओं की सहायता से क्या होगा, H2O अथवा अमोनिया अथवा अल्कोहल, इनके अणु दोनों की सहायता से बनेंगे और दोनों एकलक अणुओं से मिल करके बनेंगे और यहाँ पे विलुप्त हो जाएंगे और दोनों एकलक अणु आपस में जुड़ के बहुलक बना लेंगे, संघनन बहुलक। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब जैसे उदाहरण यहाँ पे दे रखा, हमसे कह रहा है टेरेलीन बनाने की रासायनिक समीकरण और बैकलाइट। ठीक है, तो इनकी रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, फिर समझते हैं इनको। तो टेरेलीन बनाने की दोस्तों रासायनिक जो समीकरण है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, NOH। ठीक है, इसको एक बार बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी रासायनिक समीकरण टेरेलीन बनाने की। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये संघनन बहुलीकरण किस प्रकार से है। तो आप देख रहे हैं जो एकलक इकाई है आपकी, एकलक इकाई कौन कौन सी है। पहला जो एकलक है ये, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। और इसका नाम है आपका टेरिथैलिक अम्ल। टेरिथैलिक अम्ल। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, संघनन बहुलीकरण हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एकलक इकाई हैं इनमें दोस्तों क्रियात्मक समूह कितने हैं। क्रियात्मक समूह आप टेरिथैलिक अम्ल में आप देख रहे हैं COOH और यहाँ पे COOH, ये क्रियात्मक समूह है। तो दो क्रियात्मक समूह हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं दो क्रियात्मक समूह कौन कौन से देख रहे हैं, एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पे है। तो जो हमारे दो एकलक यहाँ बहुलीकरण में भाग ले रहे हैं दोनों में क्या है, दो क्रियात्मक समूह है। अब ये क्रियात्मक समूह आपस में एक दूसरे से बहुलीकरण क्रिया करेंगे। तो बहुलीकरण क्रिया मैंने क्या बताया था कि जब बहुलीकरण होगा, संघनन बहुलीकरण, तो इसमें OH, NH3 या एल्कोहल, ये जो छोटे अणु हैं ये क्या होंगे, विलुप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे विलुप्त किस प्रकार से जल का अणु यहाँ पे विलुप्त हो रहा है। जल का अणु कैसे विलुप्त हो रहा है, तो आप देखेंगे O, ये तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल बंध रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप समझिए। ठीक है, क्योंकि इसके आगे एक और टेरिथैलिक अम्ल जुड़ा रहेगा, तो ये जो लिंकेज है यहाँ से इसके साथ जो यहाँ पे जुड़ेंगे दोनों अणु, किस प्रकार से जुड़ेंगे, CH2। ठीक है, CH2 ठीक है, तो यहाँ पे O, तो ये O आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से एक OH परमाणु जाएगा। अगर हम एक एक अणु ले लें, एक अणु एथिलीन ग्लाइकॉल का ले लें, एक अणु टेरिथैलिक अम्ल का ले लें, तो एक H यहाँ से और OH आपका यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, H यहाँ से निकलेगा और OH परमाणु यहाँ से निकलेगा। तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, H2O। और ये जो जल का अणु है इसका ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलोपन हो जाएगा। इसका हो जाएगा यहाँ पर क्या, विलोपन हो जाएगा। अब विलोपन हो गया तो यहाँ पे CH2
फिर ऑक्सीजन तो रह गया ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। फिर ये जो ऑक्सीजन है इसने एकल बंध की सहायता से ये जो कार्बन परमाणु है इसके साथ बंध बनाया, और ये जो ऑक्सीजन परमाणु ये डबल बॉन्ड बन के यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे लग गया। तो इस प्रकार से टेरिथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल के एक एक अणु आपस में जुड़ेंगे। क्योंकि हमने एन अणु ले रखे हैं तो एन अणु इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जल का विलोपन हो रहा है, और जो दोनों एकलक इकाई हैं इनमें दो दो क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं। तो ये हो गया संघनन बहुलीकरण, और यही दोस्तों टेरिलीन बनाने की विधि है, टेरिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो टेरिलीन क्या है, एक संघनन बहुलक हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, संघनन बहुलीकरण हो रहा है, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा ये। इसी प्रकार बेकेलाइट ये भी दोस्तों एक संघनन बहुलक है, संघनन बहुलक। तो इसको यहाँ पे बेकेलाइट बनाने की विधि यहाँ पे लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण अब। तो बेकेलाइट बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, बेकेलाइट ये भी एक संघनन बहुलक है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिनॉल ले लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फिनॉल लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिनॉल की क्रिया किससे कराते हैं दोस्तों, फार्मेल्डिहाइड से कराते हैं। ये जो है ये फार्मेल्डिहाइड है, ठीक है, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो फिनॉल की क्रिया जब हम फार्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है दोस्तों, क्रिया कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल बन जाता है और पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल बनता है। और यहाँ पे दोस्तों क्षारीय माध्यम लिया जाता है जो कि उत्प्रेरक की तरह यहाँ कार्य करेगा। अब ये जो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल हैं ये दोस्तों आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके बेकेलाइट बना लेते हैं। किस प्रकार से, इसको यहाँ मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है दोस्तों, ठीक है, और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है, ये पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है। अब ये दोनों जब आपस में क्रिया कर जाएंगे, इनके एन एन अणु आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है यहाँ से तो OH निकलेगा, ठीक है, और ये जो पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे भी होंगे कार्बन परमाणु के साथ, ठीक है, CH2 यहाँ पे उपस्थित रहेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन परमाणु आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर भी उपस्थित होगा, ठीक है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे CH2 जिसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकल जाएगा, OH परमाणु यहाँ से निकल जाएगा, इस प्रकार से H2O निकल जाएगा और ये इन दोनों के एक एक अणु आपस में जुड़ जाएंगे। और इसी प्रकार अगर हमने इसका N अणु ले लिए, इसके N अणु ले लिए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बहुलीकरण होगा और यहाँ पे दोस्तों H2O यहाँ पे निकल जाएगा। और जब जल का अणु यहाँ पे मुक्त होगा तो कुछ इस प्रकार से ये बहुलक हमें प्राप्त हो जाएगा जिसको कि हम कहेंगे बेकेलाइट, ठीक है। तो ये भी संघनन बहुलीकरण का उदाहरण है, ठीक है। तो आशा कर, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जल का अणु मुक्त हो रहा है और ये जो बहुलक है, जो एकलक है यहाँ पर बेकेलाइट के जो एकलक हैं इसमें आप देख रहे हैं दो अलग अलग, दो यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हैं, अर्थात क्रियात्मक समूह दो उपस्थित हैं। यहाँ पे OH और CH2OH है, यहाँ पर भी OH CH2OH है, यानी दो यहाँ पे क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं और जल का अणु यहाँ पे मुक्त हो रहा है। तो ये जो बहुलीकरण क्रिया है ये संघनन बहुलीकरण की क्रिया है और जो बहुलक यहाँ पे हमें प्राप्त होगा बेकेलाइट, ये क्या है दोस्तों, एक संघनन बहुलक है। समझ में आ गया? तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा पूरी रासायनिक क्रिया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।